जो भी कोई परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, जब पकता है, बिना अग्नि के नहीं पक सकता। सुंदरता अग्नि लाती है। क्यों साहब? जितनी भी सुंदरता इस संसार में, अलग अलग पदार्थों पर सुंदरता है ना। कोई मेल फीमेल का रसिया है, कोई हाट हवेली का रसिया है, कोई बाग बगीचे का रसिया है, तो कोई पहाड़ी सौंदर्य का रसिया है। आंखें दोनों चीज देखती है, सुंदरता भी और क्रूरता भी। लेकिन क्रूरता को इग्नोर मारती है, सुंदरता को आशिक है। हम में से हर एक कोई इस संसार के पदार्थों की सुंदरता का आशिक है। वो अलग बात है, कोई किसी मेटल का, कोई किसी मेटल का। बोलो है कि नहीं? बिल्कुल जी। नाभि में इसका निवास है, भंडार है, निकास द्वार आंखें हैं। नाभि में भंडार है और निकास द्वार आंखें हैं। कान आकाश का विषय शब्द है। कान के द्वारा हम शब्द सुनते हैं, आवाज सुनते हैं। हमें कोई गाली दे रहा है तो भी सुनते हैं, और हमें कोई बड़ाई कर रहा है तो भी सुनते हैं। लेकिन गाली बर्दाश्त नहीं, बड़ाई कोई करे तो कान और खोल देते हैं, खोल देते हैं। कोई संगीत का रसिया है, कोई बड़ाई करवाने का रसिया है। क्या चाहिए? हर हर मोदी, हर घर मोदी, हर हर मोदी, हर घर मोदी। कितना बड़ा रसिया है। यही तो सुनने को तरस गया। अरे कहते हैं भाई मेरे पास 2 संदेश है, एक दुख भरा, एक खुशनुमा है, कौन सा सुनोगे? अरे कान तरस गए, बहुत दिन हो गए, सुना दे तू। आकाश का विषय शब्द है जो हमारी कर्ण इंद्रिय के द्वारा। कोई हमारी बुराई करे तो हम मानेंगे, बस अगर हमारी सामर्थ्य हुई तो तोड़ देंगे गेर का गले। सामर्थ्य से बाहर है, मन महसूस कह रहे हैं, मन मन में गाड़ी देंगे। अब नासिका आई, नासिका में गंध है, सुगंध है। सुगंध दुर्गंध दोनों ही विषय पृथ्वी के हैं। खुशबू और बदबू कहां से मिलती है? पृथ्वी तो समाई है, कहीं और थोड़ी है। नासिका वो ग्रहण करती है, नासिका पे बैठा देवता इसका। क्यों सर? बिल्कुल जी। तो कितने हो गए? 1 2 3। अब जिह्वा का नंबर आ गया। जल का रस विषय, रस स्वादहीन है और स्वाद है। स्वादहीन नहीं चाहिए, स्वाद चाहिए, स्वाद चाहिए, इतना स्वाद चाहिए, इतना स्वाद चाहिए कि पेट जवाब देगा पर खाऊंगा। एक आदमी था मेरे की तरह, बड़ा पेटू था। खाना खा गया, स्वाद आया, खाना खा गया, खाना खा गया, घर गया, घरवाली को कहा कि सांस नहीं आ। घरवाली कहने लगी एक हाजमोला खा लो। अरे हाजमोला की जगह होती तो और एक रोटी ना खा लेता। खा खा के दुनिया मरती है, भूखे नहीं मरती है। हम जितने बेडोल हो गए यहाँ बैठे हैं सब खाने के शिकार हुए हैं। पूरा माल चल समझ लो इस बात को। बेडोल हो गया, डोल से बेडोल हो गए। अब 5वां विषय रह गया, वो किसका है? वायु का। क्योंकि पृथ्वी का गंध है और रस है जल का। अब वायु बनेगा। अब हवा जो इतनी सूक्ष्म है, ना हमें दिखती है ना उसे पकड़ सकते है ना, लेकिन टच होती है तो बताते हैं पूरब की है
पश्चिम किया, पूरब की ओर पश्चिम किया, वो हमारी इससे बची। 5 तत्वों के 5 भंडार नीचे, निकास द्वार ऊपर। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में, रामायण में लिखते हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना। ये जो हमारे दरवाजे हैं, ये जो हमारी आंख, नाक, कान, ये इस महल के झरोखे हैं, खिड़कियां हैं। मन इनसे बाहर भाग रहा है, इन्हीं से तो जा रहा है ना बात। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहां वहां बैठे हैं सुत कर थाना। 5 देवता इनके, पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश के देवता इन पर बैठे हैं, और इनकी एक ड्यूटी लगा दी है काल ने। इस ओंकार ने ये ड्यूटी लगा दी है, खबरदार इसकी रूह इन 5 द्वारों से तो बाहर दुनिया में खूब घूमे, लेकिन ये द्वार बंद करके अंदर आ जाए। यही हो रहा है, कुछ हो रहा है, यही है। ये आंख देखी, काल ने देखी, काल के क्षेत्र को देखी, क्योंकि आंख किसने बनाई? काल ने। कान ने सुना, काल ने बनाए, काल की आवाजें सुनी। अभी क्या कह रहे थे वाणी में तुलसी साहिब? यह सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे। गोशे बातन है कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल। ये अंदर के कान खुलेंगे जब गोस्वामी जी ने कहा, हम उस निकर्म के लेवल पर तब होंगे जब बिन पद चले सुने बिन काना। काल क्या कर लेगा जब हम उस पथ पर चल पड़े जहां हमारी कोई इंद्रिय एक्टिविटी नहीं है, हमारा शरीर चल ही नहीं रहा, तो कर्म क्यों बढ़ेगा? बताओ कैसे कर्म बढ़ जाएगा? शरीर एक्शन में होगा, कर्म बढ़ेगा। और फिर हमारी रूह एक ऐसी जगह से पहुंचे, एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जो इस काल की सीमा को हिला न जाए। भाई आप हरियाणा में बैठे हैं, समालखा में बैठे हैं, कोई भी आप दंगा फसाद करेंगे तो यहाँ की पुलिस आपको पकड़ लेगी। अगर आप हरियाणा की सीमा पार कर गए और यहाँ दंगा फसाद करके चले गए, तुम दिल्ली में पहुंच गए, तो इनके कानून कुछ नहीं करेंगे। वहां करेंगे? नहीं करेंगे। जितने देश में से भगोड़े हुए हैं, जो विदेश पहुंच गए पैसा मार मार के, कुछ कर रहा है कानून उनका? हमारी रूह इनके दायरे से बाहर निकल जाए, काल कर्म कुछ नहीं कर सकता। अब यहां कह रहे 3 अवस्था तज हूं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। कबीर साहब ने कहा, जो रहित घर बतलावे सो गुरु साचा मानी, जो इनसे अलग तुम्हें ले जाए। जब अलग ले जाएगा तो अलग नजारे कुछ और होंगे। इस काल माया की दुनिया में प्रकाश का आधार क्या है? सूरज। आवाज का आधार क्या है? कोई जानवर, कोई आदमी, कोई कुछ। क्या ऐसा है कि बिना किसी आधार के आवाज आ रही हो? क्या ऐसा है कि बिना किसी ट्यूबलाइट के, किसी आधार के बिना रोशनी हो रही हो? हो रही है कहीं? कबीर साहब ने क्या कहा? साधु अवधु ऐसा देश है हमारा, ना सूरज है, ना चांद है, रोशनी है, ना कोई बोल रहा है, आवाज है। यही तो बताया ना, सभी ने यही बताया ना। हम जीते जी ऐसे देश में पहुंच जाए जहां आवाज तो है लेकिन दिखने वाला नहीं, बस किसकी आवाज है? दिख नहीं रहा, आवाज है, अंदर की आवाजें हैं। और कबीर साहब ने वाणी बड़ी सुंदर लिखी है,
सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, रशमंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तुझे क्या हुआ। कुछ नहीं होता बाहर के सुनने से, अंदर की कान खोलो, इन 3 अवस्थाओं को त्याग लो। अब ये हमारे किसी मंत्र से नहीं त्यागी जा सकती, ये हमारे किसी तरकीब से नहीं त्यागी जा सकती, फिर कैसे त्यागी जा सकती है? जरिया तो होगा ना कुछ। दूध को हम ले, क्या उसमें पूरियां तल सकते हैं? क्यों नहीं तल सकते। दूध के अंदर छुपा हुआ वो ताकत जिसे हम घी कह रहे हैं, उससे पूरियां तल देंगे क्या? नहीं तल देंगे। कोई शक है? दूध को घी में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? आग पर चढ़ाना पड़ेगा। पहले हमें दूध गर्म करना पड़ेगा, फिर उसको दूध से दही में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खट्टे की जाग लगानी पड़ेगी। हमें दूध के अंश जो पहले खट्टा बन चुका है उसकी जाग लगानी पड़ेगी, उसका जामुन देना पड़ेगा, बिना उसके ना चलेगा जामुन। और फिर उस जामुन लगे हुए दूध को स्थिरता में रखो, वो हिलना नहीं चाहिए 2-3 घंटे बिल्कुल भी। है वो हिलना नहीं चाहिए ना। अगर हम आधा घंटे में दूध को हिला के देखने लगे ना, जमेगा वो खट्टा नाम है क्या? जाग लगेगी। फिर जब वो दही जम जाएगी, जब जम जाएगी तब उसमें रई मारो, तब उसमें रई मारो तो तुम्हें मक्खन मिलेगा। फिर मक्खन को गर्म करो, सुनिए सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए। हमारी स्थिति अध्यात्म में सिस्टम क्या है? तन थिर। सारा झगड़ा मन का है ना हमारा। मन मानत नहीं मन मोरा रे साधो, मानता नहीं, मानत नहीं मन मोरा रे साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। मन को रोकने के 2 तरीके। दूसरे तरीके से मन क्योंकि इस दुनिया में एक से एक दंगा फसाद करने वाला, एक से एक बोलने से पहले गोली मारने वाला मिलेगा, एक से एक बाहुबली और पराक्रमी मिलेगा। लेकिन अगर उन्हें ये कहा जाए तो 15 मिनट चुप तो हो जाए, वही नहीं होगा, निश्चल नहीं बैठा जाएगा। अभी मुझे एक बात बताओ, तुम छोटी सी बात पूछता हूं, अभी कितनी देर हो गई तुम्हें मेरे साथ बात सुनते हुए? 1 घंटा हो गया। क्यों जी कुलदीप जी? कितनी देर हो गई? 1 घंटा। इस 1 घंटे में तुम्हारा मन किसका कहीं बाहर दौड़ा है? क्यों नहीं दौड़ा? जबकि इसका स्वभाव है दौड़ने का। क्यों नहीं दौड़ा? दौड़ जाना चाहिए था ना। और तुम कहीं भी बैठो वहीं दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? ये भी निकल जाऊं बाहर में, दौड़ पड़ा। और मैं उड़ जाता हूं, मैं ट्राक बंद कर देता हूं, फिर दौड़ जाएगा। अरे भाई ये प्रत्यक्ष एक एग्जाम्पल है। जब कोई मुसाफिर गर्मी से झुलसा हुआ है और किसी छायादार वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाए तो राहत मिलेगी कि नहीं? और वो राहत मिलना क्या ठंडक का एहसास नहीं है? अब ये मन ठहरना 2 तरीके से। सीधे होकर बैठ जाओ सारे, मन को रोक के दिखाता हूं जिस तरीके से सारी दुनिया रोकती है। सीधे होकर बैठ जाओ। अभी आंख बंद मत करो,
मैंने बैठने के लिए कहा, इतने भी मत अकड़ो कि तुम ढीले पड़ जाओ। ये देखो, श्वास हमारी नासिका से बाहर जा रही है, फिर अंदर आ रही है, यही तो जीवन है हमारा। इस श्वास को रोक दो, और मैं कहता हूं अपने मन को दौड़ा के दिखाओ तुम मुझे। श्वास को रोको, अंदर बाहर मत जाने दो, अंदर ही रहो। ऐसे देखो, श्वास खींचा और अंदर यहां रोक दिया, और फिर तुम अपने मन को दौड़ा के दिखाओ मुझे। कोई भी दौड़ा के दिखा दे। दौड़ाइए, सांस लिमिट लग रही है। अरे मैं कह रहा हूं तुम मन को अपने घर में पहुंचा दो, मरने का खतरा हो जाता है। श्वास का और मन का बहुत गहरा संबंध है। सही बात। बिजंगा चला गया। और सुनिए, हंसने की बात नहीं सुनिए, सारी दुनिया योगिक क्रियाओं में प्राणायाम करके मन रोकना चाहे। प्राणायाम क्या है? यही तो है। श्वास बाहर तो अंदर गया तो श्वास रोक दिया। उस प्राणायाम के जरिए से मन को रोकना चाहे। यही कर रहे हैं ना सारी दुनिया। रामदेव क्यों मशहूर है? प्राणायाम। कितनी देर रोकेगा कोई? मुझे 1 मिनट रोक ले। खूब जोर लगाया, 1-2 मिनट, 2 मिनट ज्यादा है ना? वो भी रोक सकता 2 मिनट तो इस मन को केवल 2 मिनट। एक जरिया तो ये है। दूसरा जरिया, इस नाम मन को रोकने का, ये कबीर साहब ने कहा, क्योंकि कौन महापुरुष हुए, उन्होंने कहा ये मन निर्मल नाम से या तो अंतर में परमात्मा की आवाज सुनने का वाला बढ़ जाए तब रुकेगा, या संतों के भाई या संतों की सोबत में रुकेगा। जिसकी सोबत में हमारा मन रुक जाए, यही निशानी है संत की। क्या कहेंगे सुखबीर सिंह? अरे मन जीते जग जीत है। मन के जीते जीत है, मन के हारे। फिर मन रुक गया। अब मन रुक गया, मन रोकना तो बहुत जानते हैं, श्वास के जरिए। ऐसे नहीं, मैंने थोड़ी कहा तुम्हारा मन रोको, तुम्हारे श्वास भी चल रहा है। मन रोकने के लिए कहा मैंने तुम्हें, तक रुका ही, अपने आप रुक गया। ये मन निर्मल नाम से या तो हमारे अंतर में चले जाए, यहां से हमें नीचे आने की आदत है, यहां से ऊपर चलो। अब ऊपर कैसे जाए? क्योंकि गली तो चारों बंद पड़ी है, ये मीरा का भजन है। मैं हरि से मिलूं कैसे जाए? कहा ना, गली तो चारों बंद पड़ी है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए? अरे पूर्ण गुरु का पल्ला पकड़ लो, मिल जाओगे। गुरु, पूर्ण गुरु तुमसे क्या चाहेगा? केवल यही चाहेगा कि तुम ऊपर जाओ। तुम ऊपर जाओ। वो तुम्हारे पैसे देने से खुश नहीं होगा, वो तुम्हारे धन की सेवा से खुश नहीं होगा, वो तुम्हारे तन की सेवा से भी खुश नहीं होगा। वो खुश होगा तो तुम्हारे मन की सेवा से होगा। और मन का कहना गुरु को, गुरु के सुपुर्दगी में अपने मन को कर दो। क्यों जी? हम कौन है? मनमुख है ना। अब हमें क्या बनना है? माउथ पीस से गुरमुख बनना है। गुरु के हवाले अपना मन कर दो। मन बेचो सतगुरु के पास, सेवक के कारण। जब गुरु के हवाले हम मन कर देंगे तो वो हमें चौथी सेवा कराएगा।
तन की, मन की, धन की, ये 3 सेवा प्रत्यक्ष है ना। तन मन धन। अब तन की सेवा तुम करोगे, पानी भर लाओगे, गुरु जी का और काम कर दोगे, कपड़े धो दोगे, और काम कर दोगे, ना पूरा पता है। इससे तो गुरु प्रसन्न हो सके, लेकिन अगर अधूरा गुरु क्या देगा तुम्हें? किताबी ज्ञान या कुछ हो? इस दीन दुनिया के में रहने के सलीके तरीके, इस दीन दुनिया की चीजें, इससे ज्यादा तो नहीं कह सकता। तन की सेवा से, धन की सेवा से। अब मन तुम्हारा भी ऐसा ही है, गुरु का भी ऐसा ही। तो जो तुम सोचते हो वही गुरु सोचता है। तो मन दीजिए, जब मन दे दोगे, मन दिया तो सब दिया, मन की लाल शरीर। जब मन दे दोगे तो गुरु तुम्हें इस मन से कुछ ऐसे रास्ते से ले चलेगा, मन को, कि सबसे पहले तो तुम्हारा स्थिरता बढ़ जाएगी, तन थिर। जब तन थिर होगा तो मन स्थिर हो जाएगा। लिख लो, कोई रोक नहीं पाएगा। श्वास चलती रहेगी, उसे अवरुद्ध नहीं करना। शरीर रुक गया, बॉडी सील हो गई, दही जम गई, फिर बिलोड़ी मारो, देखिए कैसे मक्खन नहीं निकलेगा। ना पी लेना पड़ा जी। हाँ? कैसे मक्खन नहीं निकलेगा? उसकी जरूरत है फिर, जो मंत्र की, जब मंत्र की जरूरत है उसमें भी वो चलता रहेगा प्रोसेस सांस के जरिए। मन चलता रहेगा, मन नहीं चलेगा, श्वास चलती रहेगी। सांस चलती रहेगी, उसमें नाम चलता रहेगा। मन को छोड़ दीजिए। मन तो देखो, मन हमारा 2 है, 3 मन है हमारे। एक मन है हमारा इन 5 ज्ञानेंद्रियों के जरिए भाव रहता है। अब मन भी तो भूखा है ना, मन तो आशिक है लज्जतों का, है कि नहीं? ये मन ही तो करवा रहा है। मन लज्जत का आशिक है कि नहीं? तो ये है हमारा पिंडी मन। ये गरीबदास जी महाराज ने कहा खाकी मन। गरीबदास जी ने कंट्रोल करने के लिए इस मन के बारे में क्या कहा? मन तुझे कूट कूट के नाखून रे, तेरी कूट कूट के चटनी बना दूं मन की। तुझे कुंज गली में राखूं रे, तू यहां जाने। मन तुझे कूट कूट के नाखून रे, तुझे कुंज गली में राखूं रे, तू है मोड़ों का जाया रे, तुझे लाज शर्म नहीं आया रे। यहां तो आता नहीं, कभी इस द्वार से निकल जा, कभी इससे निकल जा, कभी इससे निकल जा। बड़ा आशिक बना है। फिर क्या कहते हैं? तू चाल कहां लग चाले रे, तू निषिद्ध हृदय शाले रे, तू मन बहुरंगी भड़वा रे, तुझे लागे साहिब कड़वा रे। तुझे मारूंगा मैदाना रे, शमशेर शमशेर मारूंगा, तुझे तलवार से काट दूंगा। तू चाल कहां लग चलता है। बड़ा गजब की बात। कहते तू यहां टिक जाने। जब तू यहां टिकेगा तो हमारा ये पिंड जो नीचे का क्षेत्र है, इसके ऊपर अंड की सीमा है। इस बॉर्डर को पार करा, इस मन की वैल्यू खत्म। ये मन शांत होकर बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे रस चाहिए ना, और यहां जो रस मिलेगा इसको, इस सारे पदार्थों से ऊंचा रस मिलेगा। फिर ये भूल जाएगा। चल एक बार इसको वहां टिका दो,
फिर ये दुनिया में ही चलना भूल जाएगा। एक संत है वो कहते हैं मन मूसा पिंगुल भया पी पी पारा हरिनाम। राजस्थान में चूहे को पकड़ने वाले क्या करते हैं? पारा पिला देते हैं। और पारा पी के चूहा मरता नहीं है, वो जहां का तहां वहीं खड़ा हो रहा। फिर किसी पकड़ के बाहर छोड़ दिया, फिर अपना उसका पारा उतर जाके ठीक हो जाए। तो वो राजस्थानी एक महापुरुष हुए हैं, नाम दिमाग में भी उतरा। मन मूसा पिंगुल भया पी पी पारा हरिनाम। कह रहे ये चलाया चले ना चल सके रहे ठाम के ठाम, ये यही रुक जाएगा। इसे परमात्मा के नाम का पारा पिला। कहाँ से मिला? सतगुरु हाथ बकाए। अरे मेरे गुरु, मैं तुम्हें यही तो कह रहा हूं, कहां से मिलेगा ये छोड़ दो। अरे तुम अपना टाइम मुझे दे दो, तुम फिर देखो कहाँ से मिलेगा। तुम्हारे सामने बैठा तो है, कहता है सतगुरु हाथ। अरे तुम देखो, तुम में से जो भी योद्धा बन सकता है, मुझे 15 दिन दे दो और फिर तुम अपना काम करो। 16 दिन तो नहीं मांगेगी। 15 दिन के दे 16 दिन तो नहीं मांगे। 15 दिन को पक्का चलता है। अभी रुक जाओ 15 दिन के लिए।